Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर स्क्वायर 5/3 एंड माइनस में स्क्वायर 5/3। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है। इसकी डिग्री 4 है। इसका मतलब है जीरोज कितने होंगे, टोटल 4 होंगे। अगर किसी पॉलीनोमियल की डिग्री जितनी होती है उसके जीरोज या रूट्स क्या होते हैं, उतने ही होते हैं। जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, उतने ही रूट्स होते हैं। तो यहाँ कितनी डिग्री है इसकी पॉलीनोमियल की, 4 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि इसके रूट्स कितने होंगे, जीरोज कितने होंगे, इसके 4 जीरोज होंगे। तो 2 तो हमारे पास हैं, लेकिन 2 हमारे पास है, 2 और हमसे पूछा गया है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे थोड़ा देखते हैं ध्यान से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंस 2 जीरोज आर स्क्वायर 5/3 एंड माइनस स्क्वायर 5/3, ये दे रखा था, गिवन है ये। तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये x की वैल्यू तो है, जब पॉलीनोमियल दे रखा है तो x इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर 5/3 एंड x इक्वल टू आ गया हमारा माइनस स्क्वायर 5/3। इसको इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस स्क्वायर 5/3 और ये बन जाएगा हमारा माइनस इधर प्लस ले जाएगा कितना, x प्लस स्क्वायर 5/3। इन दोनों को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा x² माइनस स्क्वायर 5/3 का होल स्क्वायर। तो x² माइनस 5/3 और इस x² माइनस 5/3 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 3x² माइनस 5। इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे और 3 को हटा देंगे। यहाँ से कितना आएगा, 3x² माइनस 5 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3x माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 2 फैक्टर का हमने एक फैक्टर बना लिया हमने यहाँ से, 3x माइनस 5 हो जाएगा। अब ये जो फैक्टर होगा, जब ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है, तो ये फैक्टर उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। द गिवन पॉलिनोमियल बी अप्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम। हम डिवीजन एल्गोरिथम से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या कहा इन्होंने आगे। हमने इसको क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसको डिवाइड कर दिया। तो 3x² माइनस 5 इक्वल टू ये देखा यहाँ से, ये डिवाइड किया यहाँ से। अब यहाँ पर क्या है हमारा, ये 3x² है और यहाँ पे क्या है हमारा 3x⁴। तो हमें ये पता कैसे चले कि ये किससे डिवाइड करें हम इसको या किससे करें। तो मैंने कहा कि जिसे जो फर्स्ट टर्म होती है 3 और 4 है, इसको डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। 3x² डिवाइड करो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। x4 को तुम x से डिवाइड करो तो कितना आएगा यहाँ पर, x² आ जाएगा। इसका मतलब केवल किससे मल्टीप्लाई कर दो, x² से मल्टीप्लाई कर दो। तो x² से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, 3 से 4 आ जाएगा। x² की 5 से करो कितना आएगा, माइनस 5x²। तो x² ये हमारा तो यहाँ लिख दिया हमने इसको। यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ माइनस था प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया आपस में। 6x⁴ लिख लिया हमने। ये प्लस 5x² है, माइनस का 2 है तो 5 3x² बचेगा। ये ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब यहाँ क्या है देखो, 6x⁴, यहाँ क्या है 3x²। तो हम क्या करें, फिर डिवाइड कर दें 6x⁴ को 3x² से डिवाइड कर दो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और x⁴ x² कितना बचेगा, x बचेगा। तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई x से कर दो। यहाँ पर 2x से 2 आएगा ना, तो 2x से कर दो। तो 2x लिख लिया हमने। तो 2x 3 कितना, 6x⁴। तो ये ऐसे ही करते चले जाएंगे तो कितना कितना आ गया, 0 आ जाएगा। तो क्वोशंट कितना आ गया हमारा, x² प्लस 2x+1 आ गया। तो x² प्लस 2x+1 क्या आ गया हमारा, क्वोशंट आ गया। अब क्वोशंट को हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पर कि x+1 का होल स्क्वायर। अगर हमें आता हो स्क्वायर का, अगर हमें डायरेक्ट पता हो इसका, तो हम लिख सकते हैं कि x+1 का होल स्क्वायर। अगर हमें नहीं पता हो, नहीं हमारे माइंड में आया हो, तो हम क्या करेंगे, इसे फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, x+1 मल्टीप्लाई x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जीरोज ऑफ x+1 का होल स्क्वायर कितने आएंगे, तो जीरोज ऑफ x+1 का होल स्क्वायर आर कितने आएंगे, तो -1 एंड -1। देखो रहा यहाँ इस क्वेश्चन की डिग्री कितनी है, 2 है। तो उसके फैक्टर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। इससे जीरोज भी कितने आएंगे हमारे, 2 आएंगे। तो जीरोज ऑफ x+1 स्क्वायर आर -1 एंड -1 आ जाएगा। तो सिंस ऑल इट्स जीरोज आर स्क्वायर 5/3 माइनस स्क्वायर 5/3, ये तो पहले से दे रखे थे, -1 एंड -1 हो गई है। तो कितने रूट्स हो गए, कितने जीरोज हो गई है, 4 जीरोज हो गए यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रखा है, ऑन डिवाइडिंग x⁴ माइनस 3x²
प्लस एक्स प्लस टू वाई पॉलिनोमियल जी एक्स द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर वर इतना दे रखा है रेस्पेक्टिवली फाइंड जी एक्स। जी एक्स पूछा गया है। इन्होंने यहाँ पी एक्स दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वोशंट दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है। क्या पूछा इन्होंने? जी एक्स पूछा गया है। तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी है हमने, तो पहले लिखते हैं कि क्या क्या दे रखा है इन्होंने यहाँ से। तो गिवन पी एक्स इक्वल टू दे रखा है, क्वोशंट क्यू एक्स इक्वल टू दे रखा है, रिमाइंडर आर एक्स इक्वल टू दे रखा है, डिवीजन इक्वल टू जी एक्स दे रखा है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है हमारा? डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो डिवाइडेंड क्या हमारा? पी एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो पी एक्स हमें वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, जी एक्स तो ऐसी रहने दिया जिसको फाइंड करना है हमें, क्यू एक्स को यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी क्यू एक्स की, या आर एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। ये इधर ट्रांसफर ले जाए, यहाँ तक कितना गया? ये हमने इसको इधर किया जी एक्स माइनस टू, ये इसको इधर ले गया तो कितना गया? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, और ये इधर जाएगा तो कितना प्लस का 2x और ये प्लस का 4 माइनस 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? समझ इतना आ गया ये। तो जी एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारा? तो जी एक्स इक्वल टू आ गया हमारा एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। तो जी एक्स कैसे निकलेगा? x माइनस 2 से इसको डिवाइड करके निकलेगा। x माइनस 2 से क्या करेंगे हम? इसको डिवाइड करेंगे। तो x माइनस 2 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो देखते हैं कितना आएगा। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा x माइनस 2 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड करने पर कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये कितना आ गया हमारा? तो जी एक्स कितना आ गया हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम ये पढ़ रहे थे कि पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ पर होता क्या है? ये फोर हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमें मिनिमम 2 दे रखी होंगी। क्या दे रखी होंगे? मिनिमम 2 दे रखी होंगी। अगर पी एक्स दे रखा होगा तो जी एक्स दे रखा होगा, तो क्यू एक्स और आर एक्स पूछ ली जाएगा। यहाँ क्या था? यहाँ पर पी एक्स भी था तुम्हारे पास, जी एक्स भी था तुम्हारे पास, जी एक्स तो पूछा गया है, क्यू एक्स था तुम्हारे पास, आर एक्स भी था तुम्हारे पास। 3 चीज थी यहाँ तो जी एक्स निकाला था यहाँ से। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। बहुत इजी है क्वेश्चन वैसे तो, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है 5th वाले में। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स। जो पी एक्स की डिग्री होनी चाहिए वो डिग्री क्या होनी चाहिए? क्यू एक्स की डिग्री होनी चाहिए। जितनी डिग्री पी एक्स की होनी चाहिए उतनी डिग्री क्या होनी चाहिए? क्यू एक्स की होनी चाहिए। ये तभी संभव होगा, तभी पॉसिबल होगा ये डिग्री पी एक्स और डिग्री क्यू एक्स की, क्योंकि पी एक्स क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है, और डिग्री क्यू एक्स क्या होता है? क्यू एक्स होता है जिसको डिवाइड करके आते हैं। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि या तो क्यू एक्स क्या होना चाहिए? तो हमारा जो जिससे हम डिवाइड करेंगे वो क्या होना चाहिए? हमारा होना चाहिए कांस्टेंट टर्म जिसकी डिग्री कुछ भी नहीं होनी चाहिए, है ना। थोड़ा समझेंगे ध्यान से, रख क्यों कहा मैंने ऐसा, देखते हैं। पी एक्स हमने कहा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 24 लिख दिया। क्यू एक्स मैंने कहा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 लिख दिया। मैंने लिख दिया इसको ऐसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, क्योंकि इन्होंने कहा ना डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी है यहाँ पर? 2। देखो 2 डिग्री है यहाँ पर पी एक्स की, और क्यू एक्स की कितनी डिग्री है? 2 डिग्री दे रखी है यहाँ से। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम होगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 से इसको डिवाइड किया हमने, कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया हमारा आंसर? 4 आ गया। तो हेंस जी एक्स इक्वल टू कितना? 4 आ गया, और आर एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने क्वेश्चन में यही तो कहा था कि जो डिग्री पी एक्स की होनी चाहिए डिग्री क्या होनी चाहिए? क्यू एक्स की होनी चाहिए। तो मैं कोई भी पॉलिनोमियल, यहाँ कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं जिसकी डिग्री पी एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सेकंड में क्या कहा इन्होंने? आगे इन्होंने सेकंड में कहा है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री आर एक्स दे रखा है। तो मैंने पी एक्स लेट कर लिया, जी एक्स मैंने ये लेट कर लिया। जब पी एक्स लेट कर लिया, जी एक्स लेट कर लिया, इन्होंने कहा कि क्यू एक्स क्या होता है हमारा? ये वाला होता है। ये और ये क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। ये और ये सेम होने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां से जो ये पावर होनी चाहिए वो इससे तो लेस होनी चाहिए, और इन दोनों से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए। समझ रहे हो ना। तो x जी एक्स से डिवाइड करेंगे, x और 1 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आएगा? x प्लस 1 और कितना? 2x प्लस 1। तो क्यू एक्स कितना आ गया? x प्लस 1 और आर एक्स कितना आ गया? 2x प्लस 1। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ कितने? आर एक्स आ गया हमारा। तो हम डिवाइड करेंगे इसको, तो जितनी डिग्री x प्लस 1 की है उतनी डिग्री किसकी है? 2x प्लस 1 की दे रखी है। ठीक है, जितनी डिग्री x प्लस 1 की है उतनी डिग्री किसकी है?
2x+1 की दे रखी है। तो उन्होंने तो यही तो कहा है इन्होंने कि ऐसे हमें px और gx और qx और rx बताओ जिनकी डिग्री px qx और rx की क्या डिग्री सेम होनी चाहिए और वो डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करते हो, सेटिस्फाई भी करते हैं। ठीक है, थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड में दे रखा है डिग्री ऑफ rx इक्वल टू 0 दे रखा है। जो डिग्री होनी चाहिए rx को कितनी, 0 होनी चाहिए। 0 डिग्री कब होगी, जब नीचे क्या बचेगा, कांस्टेंट बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, कांस्टेंट बचना चाहिए, कोई ना कोई नंबर बचना चाहिए यहाँ पर जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। डिग्री 0 होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट टर्म बचनी चाहिए। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कब बचेगी, जब ये पूरा डिवाइड होगा। तो 2 से मैंने कहा कि px हमने ये लेट, px कुछ भी लेट कर लो, लेकिन इस तरह से लेट करते हैं जिस तरह से कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई भी होनी चाहिए। qx मैंने 2 ले लिया, अगर मान लो मैं x वगैरह कुछ ले लेता तो यहाँ कुछ ना कुछ x में टर्म बच जाती, यहाँ पर कुछ ना कुछ टर्म बचती और कुछ टर्म बचती, तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि x से भी आंसर आ जाए। तो तुम x से करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट टर्म अलग से दे रखी है। ठीक है ना, तो यहां से हमें कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ जो होना चाहिए वो यहाँ पर x नहीं बचना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पर x नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं ये कहूं, यहां से मैंने कहा एक मैं अलग से ले लेता हूं, मैंने यहाँ कहा x² कहा प्लस 5x कहा प्लस 6 कह दिया, और मैंने कहा हम x ले लेते हैं। जब मैं x लिया मैंने, तो मैंने x से जब तुम डिवाइड करोगे तो कितना गया, x² आ जाएगा। मैंने माइनस किया, ये मट कट गया, कितना 5x रहा। मैंने प्लस 5 से कहा, 5 से मल्टीप्लाई करो कितना गया, 5x आ जाएगा। ये बस कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 6 आ गया। अरे अब भी तो इसकी डिग्री 0 है, इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी है, 0 है। डिग्री क्या होती है, x वेरिएबल जो होता है उसकी मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाती है। तो ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। डिग्री कितनी है इसकी, 0 है, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ भी कि लेट px इक्वल टू ये x 5x प्लस 6 और कितना gx कितना x लेट कर सकते हैं, और qx कितना x प्लस 5 और rx कितना है 6 हो जाएगा। और ये डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर देगा, और ये जो कंडीशन हमें दे रखी थी वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। तो आज ये आपका एक्सरसाइज 2.3 और चैप्टर ये सेकंड आपका फिनिश हो गया है। तो कल को नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस होंगे RS अग्रवाल के होंगे, RD शर्मा के होंगे, ML अग्रवाल के होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं इनको कराऊंगा यहाँ से। तो आप बने रहिए चैनल पर और लगातार वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।